बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द रीडिंग ऑफ एमीटर ए इन स्टेडी स्टेट इन द फॉलोइंग सर्किट एज्यूमिंग निग्लेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज। देखिए क्या ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें जो ये एमीटर दिया हुआ है, ये एमीटर आपको दिख रहा है और इस एमीटर की रीडिंग तब फाइंड आउट करनी है जब ये स्टेडी स्टेट में हो। स्टेडी स्टेट में होने का मतलब समझते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि कैपेसिटर जो लगा हुआ है इस सर्किट में वो फुल्ली चार्ज हो गया है। अच्छा, कैपेसिटर अगर फुल्ली चार्ज हो गया है तो उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। उसमें मतलब पूरे सर्किट में नहीं, उस ब्रांच में, मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब इस ब्रांच का कोई यूज नहीं है हमारे इस सर्किट में आफ्टर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट के पहले होगा, बट आफ्टर स्टेडी स्टेट, तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट लिखा हुआ है तो इसको आप आफ्टर स्टेडी स्टेट मान के चलते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं। अब हम इस जो हमने जहाँ पर क्रॉस मारा है ये वाली ब्रांच, इसको हटा दें तो हमारा सर्किट कुछ कैसा दिखेगा, देखिए। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे और करंट फाइंड आउट करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे। तो मैंने कहा, देखिए, सबसे पहले इसमें कहाँ से शुरू किया जाए, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस कैसे सीरीज में आपको लाना है या पैरेलल में लाना है और कौन सा स्टेप पहले लेना है। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये जो दो 8 ओम और 8 ओम के रेजिस्टेंस है वो क्लियरली आपको समझ में आने चाहिए कि ये पैरेलल में है। अच्छा, पैरेलल में जब रेजिस्टेंस होते हैं और इक्वल होते हैं तो हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बॉन्ड जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम कहेंगे 8, दिस इज इक्वल टू 8/2 और ये वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। ठीक है, बात समझ में आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, 4 ओम ये रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये 4 ओम जो इस 4 ओम के साथ कैसा होगा, सीरीज में होगा। ये 4 ओम और ये वाला 4 ओम आपस में कैसे होंगे, सीरीज में, मतलब ये वाला पार्ट अगर आप बनाने की कोशिश करें और ये कंप्लीट पार्ट, ये कंप्लीट पार्ट, अगर हम इनको कैलकुलेट कर लें तो 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, क्योंकि ये सीरीज में है तो 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 ओम। अच्छा, अब ये 8 ओम समझने की कोशिश करिए, ये 8 ओम, पूरा ये 8 ओम कनेक्ट है, इससे एमीटर कनेक्ट है, लेकिन ये वाला 8 ओम किसके साथ है, ये 8 ओम और ये वाला 8 ओम आपस में कैसे हैं, अगेन अगेन कैसे हैं, अगेन दे आर पैरेलल। अगर मैं बनाऊं यहीं पर, ठीक है, मैं यहीं पर बोलता हूँ सब चीजों को कि जो हमारा ये वाला 8 ओम है, ठीक है, और कमिंग टू दिस दिस 8 ओम, तो ये दोनों जो हैं दैट आर पैरेलल। ओके, अगर ये पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट आएगा 8/2 और ये वैल्यू आएगी 4 ओम। ओके, तो ये अब ये वाला 4 ओम, अब इधर वाले पार्ट का पूरा जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसका हमारा इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। अच्छा, 4 ओम आ गया तो इस 4 ओम को इस 1 ओम के साथ कैसा होगा, ये 4 ओम 1 ओम के साथ कैसा होगा, देखिए मैं बनाता हूँ। अब जो हमारा सर्किट होगा कुछ ऐसा होगा, ये 1 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। और अभी मैं एमीटर यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, ओके, क्योंकि अभी हम केवल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर रहे हैं और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, एमीटर का रेजिस्टेंस हमने 0 ले रखा है इन द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, निग्लेक्ट करना है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये हमारा कुछ सर्किट है, दिस इज अ 10 वोल्ट, ओके, दिस इज अ 1 ओम, ओके, ये 1 ओम, ये 4 ओम है, सॉरी। अब इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, ये 1 और 4 आपस में कैसे हैं, सीरीज में हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट इज 5 ओम। तो हमारा करंट, अगर हम करंट के बारे में बात करें, आई, तो आई कितना होगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर मीन्स 10/5, दिस वैल्यू कम्स टू बी 2 एम्पियर। तो हमारा 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होगा। तो क्या 2 एम्पियर करंट ऐसे करके फ्लो कर जाएगा, नहीं भाई, सर्किट हमने ये बनाया हुआ है, इसको सॉल्व करके सर्किट, एक्चुअल सर्किट तो यही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना आप, यहाँ पर से इस पॉइंट से देखना, यहाँ से बैटरी से हमारा 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, यहाँ पर इस जंक्शन पर देखो, इस जंक्शन पर हमारा 2 एम्पियर का जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा होगा। ये होगी बात। अब यहाँ पर इस जंक्शन पे देखने की कोशिश करो, इस वाले जंक्शन पे देखो, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसका कैलकुलेशन कर लो या आप इसको
कॉन्सेप्चुअली समझ लो, ठीक है? यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सही से समझा। समझने की कोशिश करो, जो ये 8 ओम है, ठीक है? ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। देखो इसको मैं अलग से बनाता हूँ फिर से। यहाँ पर देखिएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेफिनिटली कर सकते हैं, लेकिन मैं कैलकुलेशन से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ईज़ी है। ये 1 ओम है, ये 4 ओम है और ये एमीटर लगा हुआ है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये 1 ओम था और ये 10 वोल्ट था। ये जो था हमारा 4 ओम। यस, नहीं, ये 4 ओम नहीं था। एक्चुअली में ये 8 ओम था। एक्चुअली में ये 8 ओम था। ओके, दिस इज़ अ 8 ओम। ठीक है। अच्छा, ये वाला रेजिस्टेंस कितना था? जब हमने इसको तो देखिए कितना होगा इसका। ये जो हमने ब्लू वाला, ठीक है, ब्लू वाला देखो, तो ब्लू वाला जो था दैट इज़ अ 8 ओम। ब्लू कितना था? ब्लू इतना कंप्लीट पार्ट था इधर वाला, एमीटर के साथ वाला 8 ओम को छोड़ के। तो इसका इक्विवेलेंट कितना था? दैट इज़ 8 ओम। तो मैंने यहाँ पर 8 ओम लिख दिया। ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझो यहाँ पर कि यहाँ से हमारा 2 एम्पीयर गया था। यहाँ पर इस नोड पर जो ये 2 एम्पीयर है वो ब्रेक होगा। लेकिन इसके पास जो दोनों ब्रांचेज़ हैं, उनमें जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। इसका मतलब करंट इसमें 1 एम्पीयर फ्लो हो रहा होगा और यहाँ पर 1 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन वाइज़ करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन वाइज़ भी ये क्वेश्चन हो जाएगा और अगर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होते तो हमें कैलकुलेशन ही करना होता। तो इस केस में एमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा दैट इज 1 एम्पीयर। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।